राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जो लखनऊ से लेके महमूदाबाद जिला सीतापुर तक अपनी समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं डॉक्टर हरीश चंद्रा से और पूछेंगे कि ये किस तरह की समाज सेवा करते हैं। चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कंट्री इनसाइड न्यूज में जी। तो आप किस तरह की समाज सेवा करते हैं, थोड़ा सा बताइए, और कितने साल हो गए आपको समाज सेवा करते हुए? मुझे पिछले 20 सालों से जी मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। वैसे भी गांव की स्थिति को देखकर एक चिंता तो आती ही थी, लेकिन जब हम लोग गांव में जाते हैं तो आज भी स्वच्छता की समस्या बनी हुई है। उसका कारण ये है कि गांव में जो जागरूकता होनी चाहिए लोगों को, जी शौचालय बना दिए गए हैं, लेकिन गांव के लोगों को उस शौचालय का उपयोग, उस शौचालय के बारे में जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। यद्यपि प्रदेश सरकार और भारत सरकार प्रचार प्रसार कर बहुत जानकारी करा रही है, लेकिन जो रूढ़वादी भावनाएं हैं, विचार हैं गांव की, वो बीच में बाधा डाल रहे हैं। आज भी गांव के तमाम लोग शौचालय का उपयोग न करके बल्कि शाम को या सुबह सड़क पे आ जाते हैं, जिनके कारण तमाम तरह की और भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो आप ये जो बता रहे हैं, ये जिला सीतापुर के गांव की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर किस एरिया की बात कर रहे हैं? थोड़ा एरिया के बारे में बताइए, किस एरिया की आप बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जो धरातल पर समस्या थी कि लोग शौचालय सड़क पर जाकर करते हैं, खेत में करते हैं, ये आप कितने साल पहले की बात कर रहे हैं जब आपने अभियान शुरू किया था, और अब क्या स्थिति है वहाँ की वर्तमान की? इसमें अभी भी अगर सही माने में अगर इस पर विचार किया जाए, देखा जाए और गांव में वास्तविकता की पहचान की जाए, तो करीब 50% अभी भी परिवार शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिनको करना चाहिए। यह स्थिति न केवल लखनऊ और सीतापुर की बल्कि अन्य प्रदेशों में भी है, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है। क्योंकि इसके सबसे बड़ी बात है अज्ञानता। हम शौचालय के जो हमारा शौचालय की जो मूल भावना है उसको हम नहीं समझ पाए गांव को बताने के लिए, गांव के लोगों को, कि कितनी बीमारियां फैलती हैं इससे, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं इससे, कितनी तमाम तरह की व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो गांव में प्रधान या और वहाँ के प्रगतिशील लोग हैं, जिनके दबाव में, जिनके समझाने में ये बात समझ में आई है, उन महिलाओं ने अपने शौचालय का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी बहुत उनको समझाने की और उनको तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि शौचालय में जाएंगे तो हमको नहाना पड़ेगा, बाथरूम जाने का मतलब उनको नहाना, अपवित्रता समझती हैं। ये एक ग्रामीण रूढ़वादिता है और जिसके कारण वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परंपरागत सोच है, और वो सोच जब तक ख़त्म नहीं की जाएगी तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि शौचालय पर भी ध्यान दिया जाए। जो शौचालय हमारे बनाए गए हैं अभियान चलाकर, उन शौचालयों में कितने शौचालय आज भी विद्यमान हैं जिनको वो वास्तविक रूप से उपयोग कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने बनाया नहीं, सरकार ने बहुत बनाया, जो कभी भी नहीं बने इस वर्तमान सरकार ने बना के दिखाया है। प्रदेश सरकार, भारत सरकार हर काम के लिए गाँव के लिए नतमस्तक है, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे गैस से कनेक्शन हो, हर एक के लिए, और स्वास्थ्य सेवाएं हैं सबके लिए। स्वच्छता के लिए तो एक अभियान चला रखा है, स्वच्छता अभियान, स्वराज अभियान, लेकिन फिर भी गांव के लोग आज भी अपनी उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे सरकारी जो महकमे के लोग हैं, सरकार के लोग बैठे हुए जो ग्रामीण अंचल के कार्मिक हैं, उनको पहले तैयार करना पड़ेगा। वो लोग गाँव के लोगों को समझाने में, बताने में असमर्थ है। किस तरह के प्रयास करते हैं? जैसे कि आपने मुझे बताया कि शौचालयों की विशेष समस्या है कि शौचालय बने तो हुए हैं, मगर लोग अपने मन के कारण कि हम अस्वच्छ हो जाएंगे, हमें नहाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कैसे कैंपेन चलाते हैं, या घर घर जाकर आप कैंपेन करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं कि लोगों के मन से ये चीज़ बाहर आ जाए कि हाँ, घर में शौचालय है तो हम उससे आगे बढ़ के घर में ही शौचालय रोज जाएँ, तो बाहर ना जाएँ, तो सड़कों पर भी ना जाएँ, ना खेतों में जाएँ। तो उसके लिए आप कैसे प्रयास करते हैं? जैसे एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, वो पूरी शौचालय के ऊपर ही बनी हुई थी, और उसमें लोगों को ये मैसेज दिया गया था कि घर में शौचालय करना सबसे सही रहता है, ना कि सड़क पर, खेत में या पटरी पर जाकर। तो उसके लिए आप कैसे प्रयास करते हैं?
जैसे गांव में आपने मुझे जो समस्या बताई उसके लिए क्या प्रयास करते हैं जिससे कि लोगों के मन से ये वहम या परेशानी दूर हो जाए? इसके लिए हमारी युवा वाहिनी तैयार है। जी। गांव गांव में हम लोग एक युवा तैयार कर रहे हैं। हमारे अपने खुद युवा टीम है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव में एक दो नहीं, गांव गांव में हम लोग युवा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो सुबह 5 बजे उठ के गांव गांव में जाके भ्रमण करते हैं। जहां पे खेत खलिहान वहां पे जाके भजन कीर्तन करते हैं, जिससे और संगीत करते हैं, जिससे वहां पे जाने में लोग संकोच करें। विशेष रूप से पुरुषों के लिए, पुरुष लोग अगर आगे आएंगे तो महिलाएं भी संकोच करेंगी, क्योंकि पुरुष लोग भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो महिलाओं को भड़काव के लिए पुरुष लोगों को समझना पड़ेगा। महिलाएं तो वैसे भी तमाम मायूस हैं, तमाम महिलाएं ऐसी भी हैं चाहती भी गाँव में हम शौचालय का उपयोग करें, जल की व्यवस्था हो, लेकिन पुरुष प्रधानता के कारण ये समस्या विद्यमान है। और हमारे जो गांव के युवा लोग हैं ये गांव गांव में प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संगीत, नुक्कड़ नाटक और तमाम तरह के ऑडियो वीडियो फिल्म भी दिखा रहे हैं, जिससे उनको देख के उनकी जागरूकता आवे। और साथ ही साथ हम भी बराबर टेलीविज़न पे और उस पर दूरदर्शन पे बराबर अपनी वार्ता दे रहे हैं, जिससे हमारी इस टीम के माध्यम से गाँव में एक जागरूकता और फैले। जी। तो अभी आप कंट्री इनसाइड न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने बताया कि जो घर का पुरुष होता है, जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो महिलाएं उनकी बात ज़्यादा मानती हैं। तो आप कंट्री इनसाइड के माध्यम से उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाकर शौचालय करते हैं, सड़क पर, पटरी पर या खेतों में, और साथ ही पुरुषों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने घर की महिलाओं को कैसे समझाएं? क्योंकि यदि वो पहल करेंगे तो महिलाएं खुद से घर में ही शौचालय प्रयोग करने लगेंगी। मेरा तो ये मानना है कि सभी लोग सरकार के भरोसे न रहें। सरकार का काम है सहायता देना, मदद करना, सहयोग करना। ये तो गांव की अपनी एक मानसिक उपज है। गांव में स्वेच्छाकारी हैं, स्वच्छता के कार्मिक हैं, सफाई कर्मी हैं, प्रधान हैं और युवा वर्ग लोग हैं। इनकी सबकी एक कार्यशाला करी जाए, हर गांव में गोष्ठी की जाए, और प्रधान लोगों की गोष्ठी लोकल स्कूल में, लोकल कॉलेज में, ग्राम पंचायत लेवल पर जो हमारे ग्राम पंचायत सचिवालय हैं वहाँ पे की जाए, वहाँ बताया जाए। तभी ये संभव हो पाएगा। जब तक जन जन में यह बात नहीं लाई जाएगी कि नहीं स्वच्छता क्या है और स्वच्छता के साथ साथ शौचालय का उपयोग क्या है। शौचालय अगर हमारे सही हो जाएंगे तो शौचालय के साथ साथ हमारी स्वच्छता की जो समस्याएँ हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, अपने आप शुद्ध होने लगेंगे, स्वच्छ, और कोई कठिनाई नहीं रहेगी। क्योंकि स्वच्छता के अभाव में ही हमारी जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। गांव की जो बीमारियां हैं, सारी बीमारियां स्वच्छता के कारण ही हैं। जो अस्वस्थ हो रहे हैं वो गांव में स्वच्छता के अभाव के कारण हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, स्वास्थ्य के बारे में वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य पर बहुत फोकस किया है। जगह जगह टीकाकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी लगे हुए हैं। उसमें तो बहुत नियंत्रण हुआ है, लेकिन हमें इस बारे में देखना पड़ेगा कि हम कैसे गांव को लोग एकजुट कर सकें और आंदोलन के रूप में लें, जिससे कि समस्या को धरातल पर हम जाकर दूर कर सकते हैं। जी। साथ ही अभी होली का त्यौहार भी आने वाला है, उस दिन सबे रात भी है। तो कहा जाता है कि हमारी संस्कृति हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाते पर चलती है। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं रंग और सबे रात पर कुछ भंग डाल सकते हैं, यानी कि कुछ गलत कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कंट्री साइड के माध्यम से? आप एक समाज सेवी हैं तो लोग आपकी बात को जल्दी फॉलो। पहली बात तो हम बता दें, ये सब जो भय पैदा है ये कुछ नहीं है। हमारे सब भाईचारा है, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। होली हम लोग मनाते हैं और शब बारात भी हम लोग मनाते हैं, ईद भी हम लोग मनाते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हम सब हिंदू और मुस्लिम सारे समाज को एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना चाहिए और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। हम लोग पूर्वजों से एक ही के संतान हैं, एक ही के सब लोग हैं। बस यहाँ आके हम लोग बिखरे हुए हैं, कहीं कोई भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरा संदेश है कि सब लोग एक हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों, एक दूसरे के त्योहारों को मनाएं और गले मिलें। सब एक दूसरे की भावनाओं को समझें और पीड़ा को समझें और सहयोग करें। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरीश चंद्रा, जो बता रहे थे कि गांव की समस्याएं हैं, जो शौचालय की समस्या है, उसको दूर करने के लिए कैसे अभियान चला रहे हैं। और साथ ही होली और सबे रात एक दिन पड़ रहा है और लोगों से भाईचारे की उम्मीद की है। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ अपने सहयोगी अंकित वर्मा के साथ। मैं सौरभ निगम, लखनऊ से।